व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। आपका जेई खत्म हो गया, सीवीटी खत्म हो गया, केसीटी भी खत्म हो गया। मई गया, जून गया, अब जुलाई भी गया, अगस्त आ गया है। अभी भी अपने कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हूं। लाइक बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेज में लिटरली पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों ने एक्चुअली में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि भाई करना क्या है। कोई सॉलिड प्लान नहीं है। किसी कॉलेज में फीस ज्यादा है, किसी कॉलेज में मन का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। लाइक मेरी फील्ड नहीं है, मेरी स्ट्रीम नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, एंड अभी भी कंफ्यूज हो है ना। और ऐसे करते करते टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है। लाइक टाइम तो बीतता ही जा रहा है ना। एंड या तो कोई ट्रिगर डिसीजन ले लोगे या फिर इतना लेट हो जाओगे कि ड्रॉप। सो दिस इज हाई टाइम गाइस, अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। खुद क्यों अपने आप को ड्रॉप की तरफ ढकेल रहे हो? अभी के अभी अपने लिए सही डिसीजन लो, चुनो अपने लिए बेस्ट कॉलेज। लाइक दिस इज अ टाइम जब आपको रिसर्च करना है, डिफरेंट कॉलेज को देखना है और चुनना है। एंड इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। एक बहुत कमाल की आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चुन सकते हो अपने लिए राइट चॉइस, एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइक रिसेंटली प्रॉब्लम क्या आ रही है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज एआई। लाइक ऐसा क्या हो रहा है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, अभी भी कोई बंदा कहीं बैठ के कुछ नया डेवलप कर देगा। लाइक इतना फास्ट मूविंग हो रही है, मतलब बेसिकली डिसरप्शन हो रहा है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। बहुत फास्ट मूविंग, बहुत एडवांस्ड हो रही है दुनिया। हर पल पल चीजें आगे बढ़ रही हैं। इन चीजों के लिए हमारे जो ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटीज हैं वो रेडी नहीं है। लाइक बेसिकली वहां प्रोफेसर्स को भी नॉलेज नहीं है इन चीजों की। हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अभी भी सी प्लस प्लस, जावा, उसके बेसिक मॉडल्स, या बच्चों को वही वेबसाइट डेवलप करना या कोई पावर पॉइंट बनाना, यही सब सिखा रहे हैं। दे जेन्युइनली डोंट, they themselves don't know the technology and how AI is like controlled, या कैसे AI प्रोडक्ट्स बना के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो आज डिमांड में है, जो 2030 में डिमांड में होंगे, उस पे काम कैसे किया जाए। हमारे ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटी में वो चीज नहीं है। एंड आप सभी जानते हो यार कि ये पावर पॉइंट बनाना, कोई वेबसाइट डेवलप करना, ये बेसिक जो इंजीनियरिंग वाले काम होते हैं ना, ये सब तो आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे AI कर देगा। तो अब वो लेबर, वो मजदूरी, गधा मजदूरी की जरूरत नहीं है। बहुत एडवांस हो गई ये चीजें। अगर आपको अभी भी 5 6 7 8 घंटे लग रहे हैं अपने काम कंप्लीट करने में, तो कोई होगा जो वही काम 2 मिनट में कर देगा एंड आपकी पोस्ट ली जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इंजीनियरिंग तो हर कोई करता है। इंडिया में हर तीसरा बंदा इंजीनियर है, लेकिन इंडिया में हर दूसरे बंदे के पास जॉब नहीं है। ये परसेंटेज इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज वी आर ऑर्थोडॉक्स। हमें बाहर की कंपनीज नहीं रखना चाहती हैं, एंड हम अपने वालों के लिए भी उतना अप टू डेट नहीं है। कोई कॉलेज है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई कॉलेज है जिसके पास अपडेटेड सिलेबस नहीं है, कोई कॉलेज जिसके पास अगर रिसोर्सेज है तो सिलेबस नहीं है, सिलेबस है तो रिसोर्सेज नहीं है। लाइक हर चीज का ब्लेंड नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको कैसे पढ़ाई करेंगे? लाइक मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताने वाला हूं एक नेक्स्ट जेन कॉलेज के बारे में, जो आपको आज के सिलेबस के लिए नहीं तैयार कर रहा है, आज की डिमांड के लिए तैयार नहीं कर रहा है। बिकॉज आप आज कॉलेज ज्वाइन जरूर करोगे, आज जॉब नहीं करोगे। जॉब 4 साल बाद करोगे। आपकी तैयारी 2030 की है, 2029 की है, तब जो डिमांड में होगा। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट जेन। आई एम टॉकिंग अबाउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड गाइज, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं। इनका जो लाइक मैंने पूरा रिपोर्ट निकाला था, इनका जो रथिनम कैंपस है बैंगलोर वाला, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। उसमें कोई सीट्स नहीं बची है। मैंने पहले ही बोला था, उसके लास्ट डेट्स थी उस टाइम जिन बच्चों ने अप्लाई किया वो बैंगलोर में पढ़ रहे होंगे। मस्त अपना करिकुलम स्टार्ट भी हो गया। अब सिर्फ कुछ सीट्स बची है इनके द हाईटेक कैंपस में, तो उसकी भी बहुत लिमिटेड सीट्स है, एंड बहुत टॉप के बच्चों को ये रखते हैं। तो ऑलरेडी एक कैंपस फुल है, लास्ट कैंपस बचा है, बहुत लिमिटेड सीट्स है। तो बड़े ध्यान से सुनो कि क्या है इस कॉलेज का सीन, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए और टाइम कितना कम बचा है आपके पास। तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया। मैंने इनकी एक बेसिकली एक रिसर्च वर्क तैयार किया हुआ है, एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी और मिराई में क्या फर्क है, एंड आपके पास किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ट्रेडिशनल वाले यूनिवर्सिटीज में इशू क्या है, हमारा आउटडेटेड सिलेबस, क्लासरूम में होते हुए लेक्चर, एंड उसके साथ फाइनल ईयर में एक डमी प्रोजेक्ट कर लेते हो वगैरह। ट्रस्ट मी, आज के टाइम में जॉब इंटरव्यूज में कोई नहीं पूछ रहा क्लासरूम में कितने लेक्चर लगाए थे। आज के टाइम में कोई इन सब बारों में बात भी नहीं करता है क्लास में क्या कहते हैं। लोग पूछते हैं एआई प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, नॉलेज है आपकी, फास्ट स्पीडिंग क्या है, काम कितनी जल्दी कर दोगे। ये टास्क मैं दे रहा हूं, अभी 5 मिनट में करके दे सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो 2 दिन लगेगा, बात ही खत्म हो गई। एआई टूल्स का यूज करना, रियल टाइम प्रोडक्ट थिंकिंग, पोर्टफोलियो अपना बनाना, प्रूफ ऑफ वर्क, काम आने का प्रूफ करना, ये चीज लैक करता है। यही आपको मिलेगा मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। बेसिकली एआई एक्सपर्टीज, आपका रियल टाइम प्रोडक्ट वर्किंग एंड पोर्टफोलियो बनाना, प्रूफ ऑफ वर्क। डे 1 से ही आप अपने पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हो। जॉब रेडी बनोगे तो जॉब लगेगी ना। सिर्फ किताब पढ़ने में 4 साल बता दिए, जॉब के बारे में सोचा ही चौथे साल में आके, तो फिर कैसे लगेगी? नाउ मिराई इज डिफरेंट। लाइक हाउ आई नोटेड इट, यहां पर आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे होंगे, राइट? आपको रियल टाइम, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा होगा एक्सपर्ट्स के साथ। रियल इंडस्ट्री की डिमांड जो आज है, जो आज से 4 साल बाद होगी, उन सब पे आप स्टडी कर रहे होगे। आपका खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होगा, समझ रहे हो? एंड आप सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ रहे होगे, राइट? यू विल बी हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मैंने इस बारे में पहले ही बात की है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, फ्यूचर की डिमांड को केटर करने का सोचो, आज की डिमांड को केटर करने का मत सोचो। आज तो एआई मार्केट में आया है एंड डिसरप्शन मचा रहा है। कल हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी। बिकॉज ऑलरेडी सी 2030 तक देखो क्या होने वाला है। लाइक बेसिकली मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी थी, जो कि जिसे मैकेंजी रिपोर्ट कहते हैं। वो कहती है कि 2030 तक, 2030 तक
375 मिलियन जॉब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। लाइक देयर आर चांसेस कि बहुत सारी जॉब, क्योंकि एआई सीखने वाले लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो लोग भी शिफ्ट होंगे, उन्हें अपना काम एआई वालों से ही चाहिए होगा, तो वो सब लोग शिफ्ट होंगे। मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हो गए, आपके डेटा साइंटिस्ट हो गए, एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए, ये सब रोल्स डिमांड में होंगे, तो इनकी तैयारी करना बहुत जरूरी हो गया। हमें थोड़ा सा हाईटेक हाइजन बनना बहुत जरूरी हो गया। एंड सी, अभी जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं या जो लाइक बेसिकली जो एडमिट हो रहे हैं, जो वो 2028 में ग्रेजुएट होंगे, बट वो आज का काम सीख के ग्रेजुएट होंगे। आज जो डिमांड है वो उसे केटर कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। आज का काम तब डिमांड में नहीं होगा, आप आउटडेटेड हो जाओगे। बी रेडी फॉर 2030, तब की डिमांड को केटर करने की कोशिश करनी है हमें। अब ऐसे में भैया मिराय क्या देगा? आई हैव नोटेड इट डाउन फॉर यू। एडवांस्ड एआई करिकुलम जो कि इंडस्ट्री अलाइंड है, लाइक आज की नहीं तब की इंडस्ट्री क्या डिमांड करेगी रिसर्च वर्क पे, राइट? मशीन लर्निंग जो वहां से लेकर जनरेटिव एआई तक सब कुछ जो इसके बीच में आता है, एवरीथिंग, ये सब कुछ कवर करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एआई एथिक्स एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, ऑब्वियसली रियल एआई प्रोजेक्ट्स जो आपके पोर्टफोलियो में जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे, लाइक जॉब हायर करने से पहले, इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले भी आपका पोर्टफोलियो पहुंचता है। उस पोर्टफोलियो में रियल लाइफ प्रोजेक्ट होंगे, एक्चुअल में आपने काम किया होगा, तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा ना। तो जॉब रेडी बनना बहुत जरूरी हो जाता है। एट दिस पॉइंट हमारे ट्रेडिशनल कॉलेज अभी भी C++, जावा, वेबसाइट बनाना, ये सब सिखा रहे हैं। ये तो अब जेन्युइनली लोग 2-2 मिनट में करते हैं विद द यूज ऑफ एआई। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहाँ पर लाइक वो ओल्ड स्कूल चीजें ही नहीं है। यहाँ पर जो मेंटोर्स हैं वो मांग लेवल के हैं। लाइक वेरी फेमस पीपल, राघव अग्रवाल जो कि गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, राइट? जो कि एक्चुअल गूगल प्रोडक्ट्स पे काम कर चुके हैं। एंड अनदर इंप्रेसिव पर्सन, तुषार अग्रवाल जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट रह चुके हैं, कहां पे? अडोबी में। लो, कमाल ही हो गया। जो कि क्रिएटिव एआई टूल्स डेवलप करते हैं। इन सबके भी पीछे किसका हाथ है भैया? ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका ऐसा विजन क्यों है? विजन इसलिए बिकॉज द फाउंडर इज अर्पित सरदा, जो कि एक्स जेपी मॉर्गन। बेसिकली उनका विजन क्लियर है कि इंडिया के स्टूडेंट्स को हमें 2030 तक होने वाले डिस्ट्रप्शन के बाद जो मतलब जो आएगा कि एआई जॉब्स की जो डिमांड आएगी, उस समय की जो मार्केट होगी, उसके लिए तैयार करना कि हम कॉम्पिटेंट रह पाए मार्केट में, मार्केट से बाहर ना हो जाए, उसके लिए तैयार करना अर्पित सरदा का मिशन है, या फिर कह सकते हो उनका ख्वाब है बच्चों के लिए, राइट? उन्हें पर्सनली वो बिलीव करते हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी नहीं बनाया गया, लाइक बेसिकली यही तो इनका जो खुद का स्टेटमेंट है, जो खुद वो कहते हैं कि फ्यूचर रेडी अगर हम नहीं बनाते हैं तो ग्लोबल कंपटीशन में पीछे बच्चा रह जाएगा, जो कि आज भी रह रहा है एंड कल भी रह जाएगा। तो ये बेसिक स्टेटमेंट उन्होंने हमें सामने रखी है। तो आई थिंक वी शुड कंसीडर कि कोई बंदा एडवांस टेक्नोलॉजी में खुद काम करके वो छोड़ के अब आपको पढ़ाने के लिए आ रहा है कि भैया नहीं, हम उन्हें बच्चों को रेडी करेंगे फॉर द फ्यूचर। अब यहां पर प्लेसमेंट प्रिपरेशन किस हिसाब से है? ये नहीं भैया चौथे साल में, तीसरे साल में इंटर्नशिप का सोचें तब नहीं, डे 1 से आपको प्लेसमेंट जर्नी शुरू हो जाएगी। आपको इन सारे जो बड़े बड़े मेंटोर्स के नाम मैंने बताया, ये क्या है? ये आपको वन ऑन वन गाइडेंस देंगे। सिर्फ नाम सुनने को नहीं मिलेगा, इनसे मिलने को मिलेगा। ये जब बड़े इंसान से बैठ के बात करोगे, उसकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विजन देखोगे, तब आपका विजन बड़ा होगा। अगर आपके साथ के सब लोग सिर्फ 20,000 की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सोचोगे 25,000 की नौकरी का सोच लोगे। अब सामने वाला बात ही 2 लाख 20 लाख ऐसी नौकरियों की कर रहा है, तो आपका विजन भी यार मैं भी करूंगा यार। ये चीज विजन बड़ा होता है। विजन बड़ा करना है तो अच्छे मेंटोर्स होने चाहिए, राइट? डे 1 से आपकी प्लेसमेंट जर्नी शुरू होती है। एंड कुछ यूएसपीज भी हैं। सी, आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत कमाल कमाल की चीजें ऐड करवाएंगे, रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस। साथ में भैया कैसे फैसिलिटेट करेंगे उन चीजों को? आपको डे 1 से एक फ्री एप्पल मैकबुक दी जाएगी, जिसमें 15 से ज्यादा एआई टूल्स का एक्सेस होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं आना चाहिए जब हम बात करते हैं कि भैया कैसे हम चीजों को केटर करने वाले हैं, कैसे हम चीजें करेंगे। भैया मैकबुक एरिया कुछ है ही नहीं उसमें, नहीं, सब कुछ रहेगा उसमें। एवरीथिंग विल बी विद यू। आप हर चीज अपनी टेक जर्नी पहले दिन से स्टार्ट कर पाओगे। साथ में हर साल सिलेबस अपडेट होता है। हमारे एनसीईआरटी की तरह नहीं कि 10 साल से वही सिलेबस चला जा रहा है और छोटा ही करते जा रहे हैं, नहीं, ये चीजें ऐड करते हैं। लाइक कुछ आउटडेटेड चीजों को हटाते हैं, अपडेटेड चीजें लेकर आते हैं, कुछ नई चीजें लाते रहते हैं। आज ये डिमांड में, कल ये डिमांड में आ सकता है। सब हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चे एडवांस होने चाहिए। एआई टूल्स से लेके एजेंट्स तक सब कुछ सिखाया जाता है यार। बेसिकली इनका मोटिव क्या है? थ्योरी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिकल लैब, लाइक थ्योरी क्लासेस से ज्यादा बच्चे का समय प्रैक्टिकल लैब में बिताइए। यही तो रीजन है भाई कि इनका वो जो रथिनम कैंपस था बैंगलोर वाला, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। मैंने पहले उस वीडियो बनाई थी, जो उसको मिस कर गए। अभी क्या, अभी मौका है हाईटेक वाले कैंपस को फटाफट से जाने का। लाइक जाके विजिट करो, कैंपस देख के आओ, मजा आ जाएगा। रिसर्च करो, चेक देम आउट। लाइक इनका ब्रो, मैं पहले भी इनके बारे में बात कर चुका हूं, फिर से बात कर रहा हूं। पिछला कैंपस फुल हो चुका है, ये कैंपस भी हाथ से ना निकल जाए। एंड ध्यान रखना, मिराय सबको एडमिट नहीं करता, ओनली द टॉप 20% मेक इट टू द एडमिशन टेस्ट, राइट? एडमिशन टेस्ट क्लियर करना। बेसिकली सी, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत टफ प्रोसीजर है। आपका एक मेंस टेस्ट होगा जो कि कंपैरेटिवली सिंपल होगा, बट थोड़ा टफ है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। ओनली टॉप के बच्चों को ये लेते हैं। एंड बेसिकली सी, अगर अभी डिसाइड नहीं किया, डिले करते हो, तो आपको पता है आप ऑलरेडी ड्रॉप की तरफ तो जा ही रहे हो, आप लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज अ हाई टाइम गाइस, टेक योर डिसीजन, टेक योर चांसेस। लाइक टेस्ट आज लास्ट डेट ऑलरेडी आ चुकी है, आज क्या अप्लाई करो। इनका मेंस टेस्ट तो दे ही दो, क्या पता आप बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप, लाइक कोई हैवी फीस नहीं है इनकी, कंसिडरेबल फीस है। बीइंग ए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग हाईटेक कॉलेज, कंसिडरेबल फीस है, उसमें भी ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इनके मेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको बेहतरीन स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिसकी लास्ट डेट आपको लाइक 5 अगस्त ही दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको आज ही अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट मेंस टेस्ट के लिए। 6 अगस्त को एक सिंपल मेंस टेस्ट होगा,
जिसके बाद जो भी टॉप के 20% बच्चे होंगे उनके लिए सीट्स इनके पास बचे हुए काइंड ऑफ। तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, शायद एप्लीकेशन भी जल्द से जल्द बंद हो जाए, फटाफट से अप्लाई कर दो यार। सी मैं भी तुम्हारी तरह का एक स्टूडेंट ही रहा हूं, लाइक मैं भी प्रेशर, कंफ्यूजन उस टाइम में दिमाग में घूमती हुई चीजें, बहुत तरह के सजेशन सब समझता हूं, बट यहां पर काम डाउन होकर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या सही में मुझे एक ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, या सही में क्या मैं चाहता हूं कि यार मैं अब कुछ नया करूं, कुछ हटके करूं। दुनिया में आपको पता है जो अलग करते हैं वही चलते हैं। लाइक एमबीए चाय वाला क्यों चल गया, बिकॉज़ ही वाज डिफरेंट, राइट? द नेम वाज समथिंग जो कि क्लिक किया। सी तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुम्हारा कॉलेज तुम्हें एआई फ्यूचर के लिए रेडी नहीं कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एट दिस पॉइंट, राइट? तो फटाफट से अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर अप्लाई नहीं करते हो तो यू विल जस्ट रिग्रेट इट कि मैं क्यों नहीं एक एडवांस कॉलेज में पढ़ा। जाओ विजिट करो हाईटेक कैंपस को, क्योंकि देखो दूसरा बैंगलोर कैंपस ऑलरेडी फुल हो चुका है, बट दिस इज स्टिल योर चांस। इसमें अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐसी और कमाल की अपॉर्चुनिटीज के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना चैनल का। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज द लास्ट चांस। अगर ये कैंपस भी फुल हो गया फिर एक और कमाल का, मैंने और भी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, बट लगभग आपके पास अब ये काइंड ऑफ लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कीजिए। यस, एंड और ऐसी अपॉर्चुनिटीज में अगर होंगी मैं लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी आकर इनका मेन टेस्ट देने जा रहे हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।